पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट से अंदर घुसने की कोशिश की, रोके जाने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। बमबार के दो साथी फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। फायरिंग के नतीजे में 3 FC एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंदर मौजूद दोनों हमलावरों को हलाक कर दिया। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आईडी खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि फायरिंग के तबादले में दोनों खारजियों को हलाक कर दिया गया। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सदर FC रोड और करीबी स्कूल्स को बंद रखा गया है। बाद में आर्जी तौर पर मुअत्तल BRT सर्विस भी बहाल कर दी गई। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 3 FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। IG पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का शोहदा को खिराज अकीदत। चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड से FC हेडक्वार्टर के मरकजी गेट के सामने पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। फेडरल कांस्टेबली हेडक्वार्टर्स पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मरकजी गेट को कोई नुकसान नहीं हुआ। फौरी कार्रवाई में शलवार कमीज पहने 2 दीगर हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। हमलावर अंदर दाखिल होने के बाद दाएं जानिब मुड़े और मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मरकजी गेट से 30 से 40 मीटर के फासले पर हलाक किया। FC हेडक्वार्टर में इस वक्त आला अफसरान मौजूद थे और नफरी भी ज्यादा थी। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद FC हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया। FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले कौम के सपूतों को सलाम। हवलदार आलिम ज़ेब, सिपाही रियासत, सिपाही अल्ताफ ने जान देकर खवारिज का मज़मूम मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के हमले के दौरान बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी सिपाही अरशद, सिपाही अताउल्लाह, सिपाही इरफान लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। CCPO पेशावर मियां सईद अहमद ऑपरेशन को लीड करते हुए FC हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद रहे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। FC हेडक्वार्टर्स धमाके के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। अस्पताल में जख्मियों की आयादत की और सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका इदारों से ब्रीफिंग की। वज़ीर आला ने बताया कि पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीदे जा रहे हैं और CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जा चुकी हैं, जबकि मजीद गाड़ियाँ भी खरीदने का अमल जारी है। FC हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश हमले की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में चादर ओढ़े दहशतगर्द को मरकजी गेट पर खुदकुश हमला करते देखा जा सकता है। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। जराये के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब क्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एहलकार मौजूद थे। हमला बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम जाम को खाक में मिला देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने बुज़दिलाना कार्रवाई को मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। शहीद जवानों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। का बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत।
ज़िमनी इंतखाबात का मेला मुस्लिम लीग नून ने लूट लिया। कौमी असम्बली के 6 हलकों में नून लीग का क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। NA-18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 43,000 से जायद वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से जायद वोट लेकर कामयाब। NA-129 लाहौर का इंतखाबी मार्का नून लीग के हाफिज नुमान ने मारा। 63,411 वोट लेकर सबसे आगे रहे। NA-185 डेरा गाजी खान में नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादिर खान ने 82,000 से जायद वोट लेकर कामयाबी हासिल की। NA-143 साहिवाल की सीट पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब। NA-104 फैसलाबाद में नून लीग के अहमद दानियाल 52,791 वोट लेकर फातेह। फैसलाबाद के ही दूसरे हल्के NA-96 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 93,000 से जायद वोट लेकर जीत गए। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असम्बली के 7 में से 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून फातेह। 1 सीट पीपल्स पार्टी के नाम। PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,896 वोट लेकर कामयाब हुए। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद उम्मीदवार अली तबस्सुम ने 44,388 वोटों के साथ कामयाबी समेटी। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज और PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। PP 203 साहिवाल की सीट नून लीग के मोहम्मद हनीफ ने अपने नाम कर ली। नून लीगी उम्मीदवार ने 46,900 वोट हासिल किए। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली ने 71,000 से जायद वोट लिए। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट लेकर जीत गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात में इजाफे से मुताल्लिक इजलास में ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर ख़त्म करने, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड और तमाम जारी प्रोग्राम्स के आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। फंड के शफाफ और मौसर इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन की तकर्रुरी की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि IDF का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रकम सिर्फ बरामदात में इजाफे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हुनरमंदी, ट्रेनिंग और आलमी मयार की सहूलतों पर खर्च की जाए। वज़ीर दाखिला की कतर के वज़ीर दाखिला शेख खलीफा बिन हम से अहम मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इतफाक हुआ। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम, साहिली मुहाफिज फोर्सेस के राब्ते और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। कतरी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में जदीद फायरिंग रेंज के क़याम में मुआवनत पर वज़ीर दाखिला ने कतर का शुक्रिया अदा किया। कतरी वज़ीर दाखिला की जल्द पाकिस्तान आमद भी मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के शाही ख़ानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुश्तरका मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। शेख अहमद बिन सानी का ज़रई शोबे और वाटर मैनेजमेंट में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कतर और सिंध का आला सतह रवाबत और तकनीकी टीमों की फॉलो अप मीटिंग्स पर इतफाक। सरमायाकारी मनसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया, जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं, तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। आज ना फैज है ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बाइकआउट करना मुनाफिकत है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया।
फैज हमीद ने पूरी ताकत के साथ पीटीआई का साथ दिया। डस्का इलेक्शन में पूरी इंतजामी मशीनरी पीटीआई के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़कर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई है। विफाकी आईनी अदालत का चारों सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रियां कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन का मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। जुए ऐप प्रमोशन केस में यूट्यूबर सादुर रहमान और डक्की भाई की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने डक्की भाई की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया है। करप्ट और रिश्वतखोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। सफाक मोदी, अडानी, अंबानी गठजोड़ ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक माली बदउनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बलडोजर कल्चर और नफरत नई शनाख्त बन चुकी। रूसी तेल से अवाम की बजाय अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक के बाद भी SEBI ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। वजारत खजाना ने LIC को अरबों डॉलर अडानी ग्रुप में झोंके। भारतीय जरीदे के मुताबिक सरकारी इदारे और कौमी असासे औने पौने दाम बेचे गए। अंबानी और अडानी की दौलत कई गुना बढ़ी, जबकि भारत का हंगर इंडेक्स 102 तक गिर गया। अमीरी और गरीबी का फर्क रिकॉर्ड हद तक बढ़ गया। सिर्फ 10% लोग 80% दौलत पर काबिज हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शमूलियत, क्रिप्टो और डिजिटल मईशत में अहम पेशरफ्त। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आलमी स्टीयरिंग कमेटी के रुकन मुंतखब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डिजिटल असासाजात कमेटी में बिलाल बिन साकिब की शमूलियत पाकिस्तान की बढ़ती हुई आलमी साख का बैनुल अक़वामी सतह पर एतराफ़ है। आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की डिजिटल फाइनेंस पॉलिसी भी नुमाया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में फायरिंग से खातून जाँ बहक। खातून शादी में शिरकत के लिए जाते हुए नामालूम सम से आने वाली गोली का निशाना बनी। जबड़े में गोली लगने से खातून शदीद जख्मी हुई। 30 साला समीना को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल जाया गया, जहां वो दौरान इलाज चल बसी। ट्रंप की एक बार फिर साबिक सदर जो बाइडन पर लफ्ज़ी वार। कहा, उस वक्त अमेरिका और यूक्रेन की लीडरशिप मजबूत होती तो यूक्रेन जंग न होती। जंग सोए हुए बाइडन के दौर में शुरू हुई और बढ़ती गई। मैं सदर होता तो प्यूटन कभी भी यूक्रेन पर हमला नहीं करता। यूक्रेन की लीडरशिप ने अमेरिका की कोशिशों पर कोई शुक्रगुजारी नहीं दिखाई। यूरोप अब भी रूसी तेल खरीद रहा है। कराची में आलमी सकाफती मेले के रंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने बच्चों के हमरा आर्ट्स काउंसिल का दौरा। स्नारकर पर सवार होकर फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी के म्यूरल आर्ट का मुआयना। मेयर कराची के दीवारी फन की तारीफ।